वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूसों, धरनों पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीरें ममनुआ करार। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। ज़िलाई इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया के शहरियों से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सरकारी इमारतों में सियासी सरगर्मियों की मुआनत। DIG खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सिर्फ सूबाई, जोग्राफियाई और कानूनी हदूद में ड्यूटी का हुक्म। DIG KP ने कहा, सरकारी एहलकार अपनी मुकर्ररा हदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। अफगान को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। फेडरल गवर्नमेंट ने डीनोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुद को हमलावर जो था वो अफगान था। अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी पॉलिसीज पर अमल करना होगा। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। KP में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं। हम मज़ीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान इज्जत के साथ खुद वापस चले जाएं। किसी को वापस भेजा गया और वो वापस आया तो गिरफ्तार करेंगे। जाली खबरें फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज होंगे। गैर आइनी अदम इस्तेहकाम नाकाबिल कबूल करार। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद। वफाकी वजीर के मुमकिना गवर्नर राज के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, KP हुकूमत अवाम के भारी मैंडेट से कायम हुई। सूबाई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें तशवीशनाक और ख़तरनाक है। हुकूमती रवैया मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं, खिता नई महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा। फैमिली और पार्टी क़यादत को बानी PTI से मुलाकात कर आइनी हक दिया जाए। PTI ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी मुकम्मल मुस्तरद कर दिए। गवर्नर राज पर फैसल वावडा और सुहेल अफरीदी आमने सामने। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, बदमाशी हुई तो गवर्नर राज लगेगा। वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहे। अगर किसी और के नाम का कुर्रा निकला तो वो सियासी नहीं होगा। पहले भी कहा था 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्कर मारते रहे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी चैलेंज। कहते हैं, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखते हैं। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने TV पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे। कौमी असम्बली में भी गवर्नर राज की गूंज। गवर्नर राज लगा तो मामलात आपसे संभाले नहीं जाएंगे। असद कैसर की तंबीह।
ईवान में इजहार ख्याल कहा, बैरिस्टर अकील ने इशारा दिया गवर्नर राज लग सकता है, हुकूमत का नुमाइंदा गैर जमहूरी रवैया अपना रहा है, सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ गवर्नर राज की बात की जा रही है, गवर्नर राज के बारे में सोचना भी आपकी खाम ख्याली है, हम जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं, अगर ऐसे हालात होते हैं तो ये आईनी अमल है। पुलिस के डाके आगे पीछे ले जाकर फायर ब्रिगेड के गाड़ियों पर सरकारी क्लैशनकोफे लहरा कर हमला करना गैर आईनी अमल है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देकर खुद स्पेस छोड़ी थी। आईनी अमल रोकने के लिए गैर आईनी तौर पर 2 मिनट में ऐवान तहलील किया गया। किसी को खुश करने के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू, कहा नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा, लगता है मीडिया के पास कोई खबर ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा नोटिफिकेशन के मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज़ तरीके से चल रही है, कोई मुश्किल नहीं, गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है, मुलाकात मुल्की अदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के बाद लाहौर में मौजूद आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद गुज़श्ता रात वतन लौटे थे। तुर्की के वज़ीर तवानाई अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने तुर्क हम मनसब का इस्तकबाल किया। दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई और मादनियात के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम मुआहदों का भी इम्कान। मरियम नवाज का पाक तुर्क बाहमी तजारत को $5 अरब तक ले जाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क रुकन पार्लियामेंट बुरहान काई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर जाम तबादला ख्याल। हालिया सैलाब में तुर्की हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला का पाकिस्तान के स्पेशल इकॉनमिक जोन में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। मरियम नवाज का फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वाटर कंजर्वेशन में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हर बहरान और माहौलियाती सानेहात में पाकिस्तान और तुर्की ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तान के साथ खड़े रहना लाजवाल मोहब्बत का इजहार है। पाकिस्तान और तुर्की इंसाफ, खुद मुख्तारी और इंसानी वक़ार के उसूलों पर हमेशा यकजा खड़े रहे हैं। कश्मीर से गज़ा तक पाकिस्तान और तुर्की के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। मजलिसा इकनॉमिक जोन का नाम रजब तैयब उर्दवान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़ दी है। नन्ही जान निगल ली। नीपा चौरंगी पर मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली। इब्राहिम की लाश शहरियों ने खुद नाले से निकाली। शहरी इंतजामिया लाश निकालने के दावे करती रही। वाक़े के खिलाफ अपोजिशन अरकान का सिटी काउंसिल के जानिब मार्च। मेयर कराची जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, हर आंख नम और फजा सोगवार। रात गए लवाहकीन और इलाका मुकीन फिर मुतासरा मकाम पर पहुँच गए। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का खुले गटरों पर ढक्कन लगाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का नीपा चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान। कुछ तो जिम्मेदारी दे, कोई तो पनिशमेंट हो। और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? हम यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे? हम हाथों में चूड़ियां लगा के बैठे हुए सबके सब मर गया, कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। अपोजिशन का 3 साल इब्राहिम की तस्वीर उठाकर सिंध असेंबली में एहतजाज। बच्चे की मौत पर अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत ना मिलने पर अरकान का ऐवान में शोर शराबा। MQM अरकान एहतजाजन असेंबली से वॉकआउट कर गए। रेहान बंदोकड़ा का
तवज्जो दिलाओ नोटिस, रुकन असम्बली आबदीदा हो गए, कहा चंद लम्हात में जिंदगी खत्म हो गई, हम सब जिम्मेदार हैं, यहाँ डंपर पूरे खानदान खत्म कर देते हैं। MQM के इफ्तिखार आलम सिंह हुकूमत पर भड़क उठे, कहा क्या कराची के बच्चे इसी तरह गड्ढों में गिरते रहेंगे, हुकूमत इसी तरह के वाकयात का तदारुक कब करेगी। खुले मैन हॉल मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। 14 घंटे बाद लाश मिली, वाक़े पर सिंह हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद नोटिस लिया, आज कैबिनेट की मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैंने, जैसे उनको पता चला उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है, किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है। माजरत के साथ ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नीपा चुरंगी वाक़या इंतहाई अफसोसनाक करार, वाक़े में जिसकी भी कोताही साबित हुई सख्त एक्शन होगा। शर्जील नाम मेमन का ऐलान कोई भी कानून से बालातर नहीं, ये वाक़या मुजरिमाना गफलत है, सख्त सजाएं मिलेंगी तो ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। इस बहस में नहीं जाऊंगा कौन काउंसलर और किसका टाउन था, जिसकी भी कोताही है इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है तो मुझे भी मुसाफी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे, हम हुकूमत में है, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अफसर शाही को अपने दफातर से बाहर निकलना चाहिए। अफसरान अपना काम सही नहीं करते तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। कराची में अफसोसनाक वाक़या, कायदाबाद में LPG गैस फिलिंग के दौरान गाड़ी में आग भड़क उठी, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद झुलस गए। तमाम जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम खान में पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान पानी का तबादला, 2 मुल्जिम हलाक, शनाख्त ज़ीशान और उस्मान के नाम से हुई। हलाक होने वाले मुल्जिमों के कब्जे से असलहा और भारी मिकदार में मनशियात बरामद। श्रीलंका में बदतरीन समंदरी तूफान से तबाही, पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी हायल। इंतहा पसंद मोदी सरकार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, अनाकी तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। भारतीय हुकूमत फजाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। समंदरी तूफान डटवा ने 28 नवंबर को श्रीलंका के साहली इलाकों में तबाही मचा दी, दर्जनों अफराद हलाक, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की खुसूसी हिदायत। पाक फौज की 45 रुकनी और NDMA की रेस्क्यू टीमें श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज़ भी जारी। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। दुबई, अबूधाबी और दीगर रियासतों में आतिशबाजी से तकरीबात का आगाज। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें फख्र है कि 1971 में पाकिस्तान ने अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ख्र का बाइस है। ये बुनियादें शेख ज़ाद बिन सुल्तान आल नहयान के दाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में रखी गई। दोनों ममालिक दुनिया में तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म रहेंगे। जो भी अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनेगा, इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशतगर्द हमला किया। बाइडेन इंतजामिया गैर मुल्की दहशतगर्द की दरुस्त जांच करने में नाकाम रही। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर मुल्क की सरहद को महफूज बनाया। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर लोगों को मुल्क से निकालना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सदर के इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तारीखी कमी हुई। सदर ट्रंप
बिल्कुल ठीक है। MRI रिपोर्ट नॉर्मल है। इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी सहूनी फौज का अलबरीज कैंप पर हमला, फलस्तीनी शहीद, गजा के मुख्तलिफ इलाकों से 9 लाशें बरामद, रामुल्ला से बच्चों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता, हमास को गैर मुसल्लह करने और जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत, गजा को हथियारों से पाक करने पर भी तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दे दी। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों के दौरान रूस का यूक्रेन के मज़ीद 2 इलाकों पर कब्जे का दावा, तुर्क सदर ने भी सालसी की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन का फौजी कमांड पोस्ट का दौरा, आला फौजी कमांडर्स की यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे के मुतालिक ब्रीफिंग, यूक्रेन का दावा की तस्दीक से इनकार। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब बुर्दवान कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग से ब्लैक सी में जहाज रानी को खतरा है, तुर्किया के समंदरी हुदूद में हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी में मदद के लिए तैयार हैं। गजा यूक्रेन जंग और आलमी तनाज़ात के बायस दुनिया में असलहे की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। असलहा साज कंपनियों ने पिछले साल $679 अरब का असलहा फरोख्त किया। 2023 के मुकाबले में ये शरह तकरीबन 6% ज़्यादा रही। असलहे के ज़्यादा फरोख्त अमेरिकी और यूरोपीय कंपनीज ने की।